हेलो दोस्तों, मैं हूँ पेरिस में। जैसे मैंने मॉर्निंग में कहा, आज है मेरा पेरिस का लास्ट दिन। इसके पहले मैंने फर्स्ट डे आईफिल टावर दिखाया आपको। अभी हम लोग जाएंगे आर्क दे ट्राम एंड लूअर म्यूज़ियम है वहाँ पे। पेरिस की अगर बात करते हैं तो एक फ्रांस में आता है, जो है वेस्ट यूरोप का पार्ट। अगर आपको पेरिस आना है तो आपको लगेगा शेंजन वीज़ा। तो शेंजन वीज़ा कैसे लेते हैं इंडिया से, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। ये वीडियो जो है वो काइंड ऑफ ब्लॉग है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि प्लेसेस कैसे क्या है बेसिकली। तो शेंजन वीज़ा आपको लगेगा। दो फ्लाइट की अगर बात करें तो मुंबई से दिल्ली से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट भी है, और बहुत सारे दुबई से होके भी फ़्लाइट्स आती है। एमिरेट्स का, कतार का, जो दोहा होके आता है। बेसिकली अगर आपको पेरिस आना है तो 8 दिन के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा घूमने के लिए है। कल्चर एक्सप्लोर कीजिए, फूड एक्सप्लोर कीजिए यहाँ पे। और एक्सपेंसेस की अगर बात करते तो नियर अबाउट 1 लाख रुपीज़ टिकट का पकड़िए। होटल्स थोड़े महंगे हैं यहाँ पे। होटल्स का एक 150 यूरो पकड़िए पर पर्सन बोल रहा हूँ मैं। और अनदर 1 लाख रुपीज़ इज़ फॉर ऑल योर टैक्सीज एंड एवरीथिंग। सो नियर अबाउट आपको पर हेड 3 से 4 लाख रुपए मिनिमम लेके चलना पड़ेगा अगर पेरिस आना है तो पर हेड। अगर 2 लोग हैं तो 8 लाख रुपए लेके आपको आना पड़ेगा पेरिस। तो 2-3 चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। पहले तो यस, घूमने के लिए तो पूरी दुनिया आती है। यूएस के लोग आते हैं, लैटिन अमेरिका आते हैं, इंडियन आते हैं, चाइनीज़ तो बहुत है। उसके बाद मेन तो एक आईफिल टावर है, आर्क दे ट्रायम्फ है, और तीसरी जो है वो म्यूज़ियम जहाँ पे मोनालिसा की पेंटिंग है। दूसरी इसके अलावा जो है वो है थिएटर। तो थिएटर बहुत यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। थिएटर मेनली आर्ट एंड आर्टिस्ट यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो थिएटर भी अगर आपको टाइम मिलता है तो एक आधा शो देखने के लिए जाइए। म्यूज़िक, यहाँ का जो म्यूज़िक है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो म्यूज़िक भी आप देखने का, जाने का ट्राई कीजिए। और लोकल फूड ऐसा मुझे कुछ खास नहीं लगा। सब कुछ मिक्स करके देते हैं, जैसे फ़िश, बीफ, नूडल्स, पोटैटोज़, ये सब कुछ मिक्स करके देंगे। तो ये इतना कुछ फूड मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन आपको इंडियन रेस्टोरेंट, बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। हर एक गली में, हर एक एरिया में भर भर के इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं तो हाँ, लोकल टैक्सी की। तो उसके बाद अगर बात करते हैं लोकल टैक्सी की, तो लोकल टैक्सी यहाँ पे 2 टाइप की लोकल टैक्सी है। एक तो ब्लैक टैक्सी आपको मिलेगी जहाँ पे आप मतलब हाथ दिखाओ, टैक्सी रुक जाएगी। दूसरी है बोल्ट टैक्सी। जैसे अपने इंडिया में ओला है, वैसी एक बोल्ट टैक्सी है। तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे, आपको वो टैक्सी जैसे ओला उबर आती है वो आएगी। डिफरेंस ये है उबर में और बोल्ट टैक्सी में, बोल्ट चीपर है, बहुत जल्दी आती है। विदिन 1 to 2 मिनट में आपको टैक्सी मिल जाएगी। और बड़ी गाड़ियाँ रहती है, नई गाड़ियाँ रहती है, तो आपको मज़ा आएगा घूमने में। एक्सपेंसिव है, पेरिस इस बहुत ही एक्सपेंसिव है, फ्रांस एक्सपेंसिव है। जैसे मैं दूसरे कंट्री से जाके आया, लास्ट वीक में मैं पोलैंड में था, उसके पहले मैं क्रोएशिया में था, हंगेरी में था। तो वहाँ पे इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन पेरिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जैसे मैं क्रोएशिया में गया था तो आपको 8-10 यूरो में टैक्सी मिल जाएगी, 15-20 यूरो में आपका खाना हो जाएगा, 100 यूरो में आपको अच्छा होटल मिलेगा। लेकिन अगर पेरिस की बात करते हैं तो वही आपको सब कुछ डबल लगेगा। 200 यूरो का होटल आपको मिलेगा। जैसे मेरा होटल है 200-250 यूरो का है। बाद में खाना, एक टाइम का खाना अगर मैं खाता हूँ तो 50 यूरो लगता है। तो जैसे इंडिया के 5,000 हुए, और डिनर के लिए अगेन 5,000 आपको देना पड़ेगा, तो 50 यूरो डिनर का है। और दूसरी चीज़, टैक्सी भी महंगी है। मिनिमम आपको 25 से 30 यूरो लगेंगे टैक्सी के लिए मिनिमम। अगर आपको होटल से रेस्टोरेंट भी जाना है तो 20 यूरो तो लगेंगे। उसके बाद मेन खर्चा है होटल का, खाने का ही, घूमने का। तो लेकिन फ्लाइट का भी है। लेकिन अगर आप प्री बुक करते हो
सब कुछ होटल पहले से 1 महीने से पहले करते हो, फ्लाइट 1 महीने से करते हो, तो वहाँ पे आप 1 लाख रुपए बचा सकते हो। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट्स चीज़ें जो पेरिस के बारे में मुझे आपसे कहनी थी। ड्यूरिंग द टॉक, ड्यूरिंग द ब्लॉग मैं आपको और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग आए दोस्तों कॉफ़ी पीने। आईफेल टावर के नीचे एक कैफ़े है। कॉफ़ी बहुत ही महंगी थी, 8 यूरो थी कॉफ़ी थी, और पानी बॉटल जैसे मैंने कहा कि बहुत ही काफ़ी एक्सपेंसिव है यूरो। लेकिन बहुत टाइम हुआ था हमको ब्रेकफास्ट करके, तो एक ब्रेक चाहिए था हमको, तो इसलिए हम लोग कॉफ़ी पीने यहाँ पे आए। ये मेरे पीछे देख सकते हो स्टीज, ये कैफ़े है ऐसा। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, बियर से लेके पानी बॉटल, कॉफ़ी, ऑरेंज जूस, पिज़्ज़ा, ब्रेड एक्सेट्रा। तो अगर आपको ब्रेक चाहिए, अगर आपको कुछ ये चाहिए, तो आप यहाँ पे आके ऐसा कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो। इसके बाद जाते हैं हम लोग आईफेल टावर। तो वैभव जी, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में, जिसका नाम है वेंकटेश शो। तो दोस्तों, ये है वैभव साटम, जो मेरे खास दोस्त है। वैभव साटम के बारे में अगर बात करते हैं तो ये जनरल मैनेजर है इंटरनेशनल बिजनेस के, और लास्ट 7 साल से ये यूरोप में काम कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, नो कैमरा, ओके ओके, थैंक यू। तो ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। जो रही वाली बात है विल्फिरेश, रही वाली बात है मार खाई तो मजा। तो हाँ दोस्तों, हमें पेरिस में, फ्रांस जो एक ईस्ट यूरोपियन कंट्री है, सॉरी वेस्ट यूरोपियन कंट्री है। पेरिस में 2-3 चीज़ें देखने जैसी है। एक तो है आईफेल टावर, डेफिनेटली आपको पता है। दूसरा है ल्यूर म्यूजियम, जहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं। और तीसरा है एक आर्क दे ट्राम्फ पे भी, जहाँ पे हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। हम लोग बैठे टेस्ला, ये है हमारे भाई साहब। यूरोप में आपको 2 टाइप की टैक्सी मिलेगी। एक तो है उबर जो इंडिया में भी है, और दूसरी है बोल्ट। तो बोल्ट मैं प्रिफर करता हूँ क्योंकि टैक्सी अच्छी आती है, और दूसरी चीज़ सस्ती भी होती है, गाड़ी अच्छी रहती है। 2-3 पॉइंट्स हैं पेरिस के बारे में। पहला तो कल्चर, यूरोपियन कल्चर आपको यहाँ पे दिखेगा। दूसरा है फैशन, शॉपिंग। आर्क दे ट्राम्प एक एरिया है, उसके सामने आपको बहुत सारे शॉपिंग एरिया या शॉपिंग्स करने के लिए जगह मिलेगी। लुई विटॉन, डियोर, सैमसंग, एप्पल, ज़ारा, सारे बड़े बड़े ब्रांड आपको वहाँ पे मिलेंगे। बहुत सारे लोग वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं। तीसरी जो पेरिस के बारे में चीज़ है, वो है आर्ट एंड आर्टिस्ट। यहाँ पे थिएटर सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पे आर्ट सेलिब्रेट किया जाता है। इसीलिए इंडिया से जैसे नसरुद्दीन शाह हो या मनोज वाजपेयी हो, वैसे एक्टर यहाँ पे आते हैं, चाहे वो 2 मिनट का रोल क्यों ना हो। लास्ट है जो रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे कैफ़े कल्चर भी सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सारे कैफ़े हैं। इनफैक्ट यूरोप में सबसे ज़्यादा कैफ़े मैंने पेरिस में ही देखे हैं। लेकिन अगर आपको इंडियन खाना खाना है तो हर एक गली में आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे भर के। तो इंडियन रेस्टोरेंट्स है, इंडियन रेस्टोरेंट ही मैं सजेस्ट करूँगा। हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट ही जाते हैं। और इंडियन रेस्टोरेंट्स का खाना द बेस्ट। आप तंदूर ट्राई कीजिए, आप दाल मखनी ट्राई कीजिए, वेज कोल्हापुरी ट्राई कीजिए, वेज पनीर ट्राई कीजिए, नान ट्राई कीजिए, रोटी ट्राई कीजिए, लस्सी ट्राई कीजिए। The food, the Indian food here is best. The only thing that you want to have is you should have enough euros in your pocket. Yes. Yes. तो वैभव जी, आपका जितनी इंडिया में कोविड के टाइम पे रोड पे पॉपुलेशन रहती थी, यहाँ पे इन जनरल ऑन अ रेगुलर डे उतनी लोग संख्या होती है रोड्स पे, गार्डन्स में, लॉन्स में। यहाँ पे बच्चों के लिए भरपूर खेलने के लिए जगह है, लॉन्स है, गार्डन्स है। You can actually relax with your family, with your partner, in silence. Wherever you go, you will find lot of isolation, peace, beautiful. लेकिन आपकी सबसे फेवरेट कंट्री कौन सी है यूरोप में? The best country which I've visited almost 7 to 8 times is Spain. I've been to all parts. I've been to Barcelona, Madrid, Valladolid,
Valencia, Seville, Malaga, almost to all parts of Spain. And Spain जैसी organized कोई country नहीं है. You talk about the metros, you talk about the tram, you talk about their food, the special Spanish food. आप स्पेन में जाओगे, बार्सिलोना में, मद्रिद में, काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी टेस्टी खाना मिलेगा आपको. एंड अगर आप यूरोप ट्रिप ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड विजिट स्पेन, पेरिस. अगर स्पेन में जाना है किसी इंडियन को, समझो जैसे वो मुंबई में रहता है, तो क्या कौन सी फ्लाइट उसको लेनी चाहिए? एग्जैक्टली फ्लाइट्स तो नहीं बता सकता मैं, बट एमिरेट्स है, टर्किश एयरलाइंस इज द बेस्ट ऑप्शन. एंड जैसे अमेरिका जो आपने बताया, 3-4 महीने अगर प्रॉपर प्लान करते हो तो आपको फ्लाइट रेट्स, होटल रेट्स काफ़ी चीपर ऑप्शंस मिल जाते हैं. थोड़ा रिसर्च करके जाइए, बट ये कंट्रीज काफ़ी सेफ है. आप रात को 10, 11, 12 बजे तक भी ट्रैवल कर सकते हैं फैमिली के साथ. यस, इट्स सेफ. आप जब ट्रैवल करोगे तो यू कैन डेफिनेटली कंपेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर वे ऑफ लाइफ विथ इंडिया. Try to do all these changes when you come back to India. We always say that we Indians in India, we are not like Europe. It's not like that. We can be Europe after 5 years, 10 years down the line. अगर हम छोटी छोटी चीज़ें अगर इम्प्रूव करते रहे, करेक्ट. जैसे सिगरेट पी के सिगरेट बट रोड पे नहीं फेंकनी, हम छोटे छोटे कचरा भी अगर फेंकना बंद कर दे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि वेदर. करेक्ट, बोलते जाओ. सबसे बेस्ट चीज़ है वेदर, और सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ की क्लीनलीनेस. यस. तो फूड की अगर बात करते हैं वैभव जी, यूरोप के फूड की, तो आपको यूरोप का फूड अच्छा लगता है, इंडियन फूड अच्छा लगता है? See, to be very frank, Indian food is mostly spices, okay? And the only reason to get stomach upset or acidity or burping is not the non-veg food that we eat, it is the spices that we eat. The best thing about food in Spanish and especially in Europe is their fish, their chicken is without spices. इनमें spices नहीं है, तो इसलिए आप खा लोगे तो आपको पेट को आराम भी मिल जाता है, और प्लस आपको एसिडिटी जैसी बीमारियाँ भी नहीं होती. और दूसरी चीज़ है, आपका चलना यहाँ पे इतना हो जाता है, ऑलमोस्ट मैं 2 से 3 किलोमीटर डेली चल लेता हूँ, क्योंकि मेरे होटल से रेस्टोरेंट भी काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी फुटपाथ्स बड़े हैं. एंड यू एन्जॉय वॉकिंग एक्चुअली. इट्स नॉट लाइक इन इंडिया जहाँ पे आप चल रहे हो, काफ़ी धूल है, स्मोक है. आई मीन आई एम नॉट सेइंग इंडिया इज़ नॉट चेंजिंग, इट्स वी इंडियंस हु हैव टू चेंज. There are a lot of things that we need to learn from this West world. करेक्ट. जैसे मैं वैभव जी ईस्ट यूरोप में घूमा हूँ, बहुत सारे कंट्रीज की, रोमानिया हुआ, बल्गेरिया, क्रोएशिया, हंगेरी, तो मुझे सेफ्टी वाइज वेस्ट ईस्ट यूरोप ही अच्छा लगता है, क्योंकि आपको यहाँ पे तो थोड़ा आपको ट्रैफिक दिखेगा, वहाँ पे तो कुछ ट्रैफिक ही नहीं है. ना कुछ महंगे चीज़ें हैं, जैसे टैक्सी भी आपको 5 से 10 यूरो के अंदर मिल जाएगी. इवन आपको फूड भी 10 से 15 यूरो के आसपास आपका लंच हो जाएगा. वही अगर आपको यहाँ पे लंच करना है तो आपको नियर अबाउट 30 यूरो के आसपास खर्चा आएगा. डिनर करना है तो 30 यूरो के आसपास खर्चा आएगा. तो ये हमारा एक्सपीरियंस था दोस्तों, डेफिनेटली ड्यूरिंग द हरीश, आपने जो बताया वो एकदम परफेक्ट है. एक्चुअली आप ईस्ट यूरोप में घूमोगे तो काफ़ी चीप है लाइफस्टाइल वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू वेस्ट यूरोप. खाना सस्ता है, ट्रैवलिंग सस्ती है. आप टैक्सी करोगे, ऊबर करोगे, यहाँ पे जो 15 यूरो होता है वहाँ पे आपका 6-7 यूरो में काम हो जाता है. आप पेरिस में रहोगे, बार्सिलोना, मद्रिद में रहोगे, ये सब काफ़ी एडवांस्ड सिटीज़ है यूरोप की, तो यहाँ पे काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट है, काफ़ी जगह के लोग हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग यहाँ पे आते हैं, इसलिए सब चीज़ें महंगी है. और एज़ फार एज सेफ्टी इज़ कंसर्न्ड, मैंने स्पेन में काफ़ी रात को घूमा है. वहाँ की पुलिस इतनी अजाइल है, इतनी क्विक है, इतनी फास्ट है. दे आर जस्ट अमेजिंग पीपल. एंड वो लोग साथ में होते हुए यू विल नेवर गेट स्केयर्ड. आपको आजू बाजू थोड़े लोग मिलेंगे जो नशे करते हैं या गलत काम करते हैं, बट वो लोग आपके साथ उलझने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि वहाँ की पुलिस काफ़ी हद तक स्ट्रिक्ट है. और आई थिंक इनकी इकोनॉमी भी टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है. एब्सोल्युटली. और वो लोग यही चाहते हैं कि टूरिस्ट को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि अगर टूरिस्ट को अगर कोई भी खतरा है तो पीपल विल स्टॉप विजिटिंग. बट ऑब्वियसली कुछ आइसोलेटेड जगह है, जैसे इंडिया में भी काफ़ी आइसोलेटेड जगह होती है जहाँ पे हम अवॉइड करते जाना, तो वैसे ही सेम अप्लाइज टू यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो. आप अगर अकेले हो तो अवॉइड करो कहीं पे जाना, क्योंकि क्या है, जहाँ पे महंगाई है वहाँ पे खर्च, हाँ, इमिग्रेंट्स हैं और लोगों के खर्चा करने के लिए पैसे नहीं होते. सो द ओनली वे टू सर्वाइव इज़ पिक पॉकेटिंग. तो आपका मोबाइल चोरी हो सकता है,
आपका वॉलेट चोरी हो सकता है, आपकी बैग चोरी हो सकती है, बट दिस डजंट हैपन इन द मार्केट एरिया. दिस यूजुअली हैपन्स इन द नाइट टाइम इन आइसोलेटेड एरियाज, जो यूजुअली इंडियन नहीं प्रेफर करते. हम अभी कभी जाते हैं भी ये रात को तो हम ग्रुप में जाते हैं, बट अदरवाइज इट्स वंडरफुल. हम सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, अगर आपको यूरोप आना है तो सिर्फ घूमने मत आना, आप यहाँ पे आके सीखो चीज़ों को. एंड जितने भी लोग आते हैं वही चीज़ें इंडिया में अप्लाई करो. तो एक आदमी अगर जाके वहाँ के इंडियन के 10 लोगों को भी अगर सिखाता है, मे बी नेक्स्ट 5 years 10 years down the line we will definitely have a wonderful place to live in India. Any bad experience in Europe? Never had a bad experience in Europe as such, but एक बार ऐसा हुआ था, मैं वायादोलिद में था, which is north of Spain. It was a weekend, Saturday या शायद Sunday था, और मैं सुपर मार्केट से 8 बजे रिटर्न आ रहा था मार्केट से होटल. I was taking Ibis there. In the evening? In the evening, it was around 7 or 8 p.m. in the night. And तभी एक ऐसा हुआ कि I was just 300 meters away from my hotel, और एक बंदा, he was maybe an African fellow, he just ran behind me to snatch my bag. Even I ran and I tried to enter the gate of the hotel, and as soon as he saw that I have entered the hotel, he tried to escape in his car. But that was a bad experience for me. I don't know what his intentions were, whether to rob my bag or to hurt me. But ये एक है, maybe it's a learning for me, and since Valladolid is a very small city and maybe not that well secured like what Barcelona and Madrid is, but yeah, it is a learning. आई थिंक मैं भी पिछले 7-8 साल से यूरोप पे घूमता हूँ, तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ. You're lucky Mr. Madke. And यहाँ पे summers अराउंड जून जुलाई अगस्त में काफ़ी हॉट हो जाता है, 37 38 39 तक भी चला जाता है. सेम वे विंटर्स यहाँ पे -5 -10 -15 तक भी चला जाता है वेस्ट यूरोप में. Correct. और मैंने बल्गेरिया स्पेशली सोफिया में काफ़ी स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस की थी लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर. इट्स प्लेजेंट, इट्स ऑसम. एक्चुअली यूरोप आने से पहले मेरा ये फीलिंग था कि मुझे इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. तो बहुत सारे लोग इंडियंस आते हैं तो वही मेंटेलिटी से आते हैं कि इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे नहीं, और 2-3 दिन आते हैं, कुछ भी खाते हैं और वापस जाते हैं. लेकिन उसके बाद उनको पता चलता है कि गूगल सर्च किया होता तो बहुत सारे. और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो मिस्टर वेंकटेश ने बताई, यहाँ के जो भी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, हमें पहले ऐसे लगता था कि इंडियन रेस्टोरेंट्स में सिर्फ इंडियंस ही खाना खाने आते रहेंगे, बट आप देखोगे तो इवन 2 या 3% भी इंडियंस नहीं रहते. ऑलमोस्ट 95% लोग जो रहते हैं वो वेस्ट वर्ल्ड से होते हैं, आइदर फ्रॉम साउथ अमेरिका और फ्रॉम यूरोप. सो ये मैं बोलना इसलिए चाह रहा हूँ कि इंडियन फूड जो है वो अभी काफ़ी हद तक फेमस हो चुका है. जैसे मैं काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ कि आपको इंडियन फूड में क्या पसंद है, तो लोग एक्चुअली नाम लेते हैं, वो बोलते हैं आई लाइक चिकन लॉलीपॉप, आई लाइक तंदूरी, आई लाइक बिरयानी, आई लाइक नान. सो ये क्या दर्शाता है कि इंडियन फूड काफ़ी फेमस हो रहा है. ओके, अदरवाइज अगर आप इनके देशों में आओगे तो ये लोग क्या खाते हैं ज़्यादा करके? चीज़, हैम, बीफ, इसके अलावा, और पान इज़ नथिंग बट ब्रेड. इनके अलावा आप इनको कभी वेजिटेबल्स खाते हुए नहीं देखोगे. सो इंडियन फूड काफ़ी हद तक फेमस हो रहा है, एंड थैंक्स टू द पीपल हु हैव टेकन इनिशिएटिव एंड रिस्क ऑफ ओपनिंग इंडियन रेस्टोरेंट्स इन द वेस्ट वर्ल्ड. एंड अभी इंडिया भी काफ़ी टूरिज़्म बढ़ा रहा है, सो काफ़ी वेस्ट वर्ल्ड से इंडिया में लोग आते हैं और इंडियन रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में रहते हैं, और ये लोग अपना खाना सिर्फ खाते नहीं हैं, ये अपना खाना एंजॉय करते थे. चेरिश इंडियन फूड. 2 घंटे खाते हैं. एक चीज़ ऑब्जर्व की है, जैसे इस 5 साल पहले यूरोप बहुत सस्ता था, अभी यूरोप बहुत महंगा हुआ है. ये नेगेटिव चीज़ नहीं है, लेकिन हमारा जैसे एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली आप वेल रिसर्च करके ही आ जाओ इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड ऑल. लेकिन हाँ, 5 साल पहले चीज़ें बहुत सस्ती थी. जैसे 70-80 यूरो में आपको अच्छा होटल मिलेगा, वही आप 150 यूरो के आसपास आपको अभी देना पड़ेगा. उसके बहुत सारी रीजंस है, चीज़ें हैं, मतलब जैसे वॉर है चल रहा कोई 2 कंट्री में, या एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, इनके इमिग्रेंट्स है, तो वो सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही है. तो ठीक है दोस्तों, ये था. वो जी आपको कुछ कहना है? गाइस, कुछ कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में डालिए. इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग मोर अबाउट एनीथिंग इन यूरोप, प्लीज़ फील फ्री टू राइट. हम अगर नहीं हेल्प कर सकते, विल टेक सम इनपुट्स फ्रॉम आवर अदर फ्रेंड्स एंड ट्राई टू गाइड और हेल्प यू. तो ये बन गया है दोस्तों 20 मिनट का पॉडकास्ट विद मिस्टर वैभव. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने यूरोप के बारे में, खास करके स्पेन के बारे में. तो ये हमारे साथ दिन भर है. हम लोग ड्यूरिंग द जर्नी
हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी एक्सपर्टीज़। मैं तो कहूँगा मेरे से अच्छी बात वैभव जी करते हैं। हालांकि ये फर्स्ट टाइम उनका पॉडकास्ट है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि फर्स्ट टाइम ये वैभव जी बात कर रहे कैमरे के सामने। बहुत ही पॉलिश, बहुत ही वेल ट्रेंड टॉक दिया है वैभव जी ने। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्पॉट पे हमारे, तब तक के लिए बाय। तो हम लोग आए थे यहाँ पे विजयंता इंडियन रेस्टोरेंट एंड बार। तो यहाँ पे आए थे हम लोग, इंडियन रेस्टोरेंट और बार, इंडियन रेस्टोरेंट, ओके इंडियन रेस्टोरेंट बार भी है। बार तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मिलेगा, लेकिन खाना इतना अच्छा नहीं था। चिकन करी, रोटी, हाँ खाना नहीं, जो भी हमको अच्छा लगा, जो भी लगा हमको कह रहे, पापड़ अच्छा था और एम्बियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। सर्विस बहुत अच्छी थी, द पीपल हियर वर वेरी काइंड. Unfortunately, the chicken, butter chicken that we ordered, we were not so satisfied or happy. It was more of a frozen chicken. That's what we expected in Indian restaurant when you are in West. But yeah, papad really was good. The sauce was good. The onions were good that we ordered inside. And that's it. We just paid a enormous amount of almost how much? 60 euro. 6,000 rupees. 60 euro we paid for just a lunch, which was just a roti, chicken, onion salad, and papad. That's it. Right, And yeah, we forgot to add, we had a nice mango lassi. right. Mango lassi was good. I know Boo is not in her. She's a